हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। आप सभी का औरिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड लिमिटिंग रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास। कुछ टर्म्स हमको जाननी ज़रूरी है फॉर मोल कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम। इफ़ वी टॉक अबाउट मास ऑफ एन एटम, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये कार्बन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, या फिर ये सोडियम है ना, या फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर क्लोरीन है। तो ये सब ये क्या है? ये इनका ये एटम है। तो इनका मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इफ वी टॉक अबाउट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हमें इसका मास निकालना हो तो वो क्या कहलाएगा? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलर मास। मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। ठीक है, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, एक मोल पार्टिकल्स के मास को हम मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो कि एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम किसका पता करते हैं? मोलर मास और पार्टिकल्स। ठीक है, ये मोलर मास हम दो टाइप से स्टडी करते हैं। किसका? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, अगर हम एटम्स के ग्राम मास की बात करते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, जिसे हम जीएम से शो करते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जिसे हम जीएमएम से शो करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर का ग्राम में वेट कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक एटम है, तो एटम है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14U। दिस इज U। ठीक है, 14U लिखते हैं। तो अगर 14U लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये एटॉमिक मास है, और अगर 14G लिखा है तो इसका मतलब है कि ये ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फॉर वाटर। वाटर इज H2O। H2O का अगर हमें इस तरह से लिखा है 18U। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगर 18 ग्राम लिखा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसको हम GAM कहते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को GMM से डिनोट करते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। चलो अभी देखते हैं कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। H2O की बात करें तो यहाँ पे देखो H2O, तो दो मॉलिक्यूल हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमें टोटल करने पे मिलेगा 18U, जो कि हाइड्रोजन, जो कि किसका है? मॉलिक्यूलर मास है, किसका? वाटर का। ठीक है, अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, तो एटॉमिक, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड सेम, 1 मोल 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, जो आपस में कंबाइन करके कितना 44U मॉलिक्यूलर मास दे रहे हैं, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल CaSO4 की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 4 ऑक्सीजन है, तो कंबाइन करने पे इनका हमें जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 136U, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो देखा कितना इजी है मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक मैंने टेबल दिया है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये टोटल 30 एटम्स का एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक मास दिया है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी स्टडी कर लें, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें ताकि ईजी रहेगा एटॉमिक मास के थ्रू आपको आगे स्टडी करने में। ठीक है, नाउ
नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोल और मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अभी आपने देखा है कि हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, ग्राम एटॉमिक मास की और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो अभी अब हम बात करेंगे कि मोल और मोलर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे हम बात करेंगे गैसेस की। ठीक है, अगर हम गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं तो गैसेस की स्टडी के लिए हम हमेशा 1 मोल ऑफ 6 मल जो हम स्टडी करते हैं गैसेस के लिए तो वो हमेशा लीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो नंबर विच इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, ये 22.4 लीटर क्या है, ये मोलर वॉल्यूम है, ये है मोलर वॉल्यूम। तो ये सभी गैसेस के लिए सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है एट एसटीपी। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन रखी गई है, तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे हम प्रेशर लेते हैं 1 atm और टेम्परेचर लेते हैं 273 K। तो ये जो वैल्यू है ये सभी के लिए सेम रहती है फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, एट एसटीपी। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने फार्मूलाज देखे हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एटॉमिक सब्सटेंस का अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू n, स्मॉल n इज इक्वल टू m अपॉन gm। gm इज फॉर ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड m इज एटॉमिक मास, अगर हमें किसी भी एटम का एटॉमिक मास पता है और उसका हमको ग्राम एटॉमिक मास हम निकालेंगे तो हम ईजिली उसके नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। सेम फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, n इज इक्वल टू m अपॉन gmm। जहाँ पे हमने gmm यूज़ किया है तो gmm इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और m इज़ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गैसियस सब्सटेंस की बात करें, अगर गैसियस कोई गैस है और उसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 लीटर। तो v इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस, जहाँ पे हमें वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन होगा तो हम उसके थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू n अपॉन na इज एवोगैड्रो नंबर और n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्या तो इसके थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 फार्मूलाज हैं जो आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी हैं और इनके थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ ईथेन। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ईथेन में नंबर ऑफ मोल्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है 60 ग्राम ऑफ ईथेन। ठीक है, तो मास दिया है हमें 60 ग्राम, मास दिया है 60 ग्राम। ठीक है, और हम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, ईथेन है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए C2H6 यूज़ करेंगे। तो कार्बन के 2 मोल्स हैं तो 2 × 12 प्लस 6 × 1। ठीक है, 12 इज कार्बन का एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम। तो हम सेम ये फार्मूला यूज़ करेंगे n इज इक्वल टू m अपॉन gmm। तो ये फार्मूला यूज़ करने पे जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मोल्स। तो देखा कितना इजी है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना। अगर अभी तक की आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और एट STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हमें गैस का फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, नंबर n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, और हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है 44.8 लीटर विच इज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ जाएंगे विच इज़ 2। ओके, तो हाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स।
जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं हैं, कोई भी एग्जाम्पल्स को नहीं करेंगे, तब तक हमें वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस करें, आंसर्स निकालें और आपको आपके डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स इन 15 ग्राम ऑफ C2H6। ठीक है, यहाँ पे C2H6 यानी इथेन दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, मास इज 15 ग्राम। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, GMM निकालेंगे। तो GMM निकालना है तो C2H6 का GMM हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चलो फिर से कर लेते हैं। C2H6, ठीक है, तो 2 × 12 प्लस 6 × 1 विच इज़ इक्वल टू 30 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले N = m/GMM फॉर्मूला यूज़ करके, और जो हमारे पास आया 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल्स हमने निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में हमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल। तो हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, जस्ट डिवाइड बाई, इसको हम 6.022 × 10⁻23 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 0.5 से। तो आपको जो मोल्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, जस्ट हाफ, 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मीन्स कि 0.5 मोल्स में 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें मिल गई, हमें मोल्स मिल गए, हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए। और अब हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो C2H6 है, तो इसमें 2 क्या है, 2 कार्बन है, प्लस 6 क्या है, 6 है हाइड्रोजन। इससे बना हुआ है पूरा मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमने फर्स्ट निकाला था, क्या निकाला है कि 3.011 × 10⁻3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 हैं। ठीक है, इतने कितने में 0.5 मोल में, 0.5 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.5 निकाला तो हमें सेम आ जाएगा। तो सेम फॉर हम कार्बन के निकालेंगे। ठीक है, अगर 1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सेम फॉर 6 हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। 6 को हम 3.011 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यू कैन चेक दैट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और इसमें हमारा आ जाएगा 6.066 × 10⁻23। तो ये हमारे दोनों आ गए आंसर। तो देखा कितना इजी है, आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये बहुत और भी आपको इजी लगने लगेगा। तो मोल इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पार्ट। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है, मोलर मास क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइचियोमेट्री। बच्चे बहुत पूछते हैं स्टोइचियोमेट्री के बारे में। तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास में 3 मेन चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। इनके थ्रू हम स्टोइचियोमेट्री को स्टडी करेंगे। और इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले है मास रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट की हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से। तो हमें क्या मिल रहा है, CaSO4 मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। हमें H2SO4 का मास फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। ठीक है,
और m फाइंड आउट करना है। गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो ऑलरेडी ये हमें मिला हुआ है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ H2SO4, ठीक। तो सिंपल हम GMM निकाल लेंगे। तो GM निकालेंगे, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन, तो 3 × 16, तो हमारे पास में टोटल जो GMM आ गया वो 100 ग्राम आया कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। सेम फॉर H2SO4, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस 32 है सल्फर का एटॉमिक मास, ठीक है, और ऑक्सीजन का है 4 × 16, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन है, तो इसके थ्रू हमें जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल आ जाएगा 98 ग्राम। ओके, तो ये हमारे आगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4। नाउ अब इन नेक्स्ट स्टेप में देखो कि क्या हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, ठीक है। जब ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम सल्फेट बना रहा है प्लस H2O बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो हमने मास निकाला है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला हमने, तो कितना आया 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर रिएक्ट करता है कितने से 98 ग्राम H2SO4 से, ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कितने 98 ग्राम H2SO4 से। तो 1, अगर हम 1 का फाइंड आउट करें तो क्या होगा 98/100 ग्राम, ठीक है। तो हमें कितना दिया हुआ है, गिवन है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम है तो 98/100 × 50, ये नीचे लिखा है बट ऐसा नहीं है, 98 × 50/100, ठीक है। तो 50/2 एंड 2 4 एंड 9, तो जो हमें टोटल आ गया वो कितना आ गया 49 ग्राम H2SO4। मीन ये हुआ कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये मास एंड मास रिलेशनशिप है, इसके थ्रू अगर हमें एक का मास दिया है तो हम दूसरे का मास इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप की। सब स्टोइचियोमेट्री है, मीन्स कि ये हमें स्टेज दी हुई हैं, जो स्टेट हैं ये सॉलिड है या गैस है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। तो मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद HCl, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ये हमें मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मास निकालना है। द गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 10 लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर और हमें मास निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है, सॉलिड में, ठीक है। तो गैस है तो इसका वॉल्यूम होगा, तो इसीलिए 10 लीटर दिया है। और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो इसलिए उसका जो मास आएगा वो हमें ग्राम में मिलेगा। तो सबसे पहले हम GMM निकाल लेते हैं, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फिर भी देख लीजिए फिर से। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे और हमें टोटल GMM मिलेगा 100 ग्राम, ठीक है। अब सिंपल जो STP पे हमारा CO2 कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसों के लिए सेम होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इज 22.4 लीटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। हम फाइंड आउट करेंगे 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कितने से हमें 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने के लिए या पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमको 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी पड़ेगी, किसके साथ, HCl के साथ में, ठीक है। तो अगर हमें 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर करना पड़ेगा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 10 लीटर दिया हुआ है तो 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमें फाइंड आउट करना है। हमें चाहिए
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100/22.4 इंटू 10 लीटर। ठीक है, तो इसके थ्रू जो हमारा आंसर आएगा वो 44.64 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 44.64 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो हमें 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो उसमें गैस और गैस स्टेट की या मैटर की बात होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने लिया है, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड इट इज फॉर्मिंग अमोनिया। ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस होती है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया भी होती है, बट यहाँ पे हम अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, और हमें किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है, हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 1 ओनली, और हाइड्रोजन के 3। दैट मीन कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो अगर एक वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। ईजी है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और हमें आंसर आ जाएगा कि 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2। इसका मतलब ये है कि अगर हम 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? स्टोइचियोमेट्री क्लियर है? इसके लिए हमें मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप की स्टडी करनी पड़ती है। मीन्स एक दिया होता है और सेकंड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लिमिटिंग रीजेंट। बेसिकली लिमिटिंग रीजेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो रीजेंट की बात कर रहे हैं, तो लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो कंप्लीटली रिएक्ट होता है, विच फिनिश कंप्लीटली इन द रिएक्शन। एक्सेस रीजेंट वो होता है विच रिमेन्स इन द रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ए और बी की रिएक्शन कराई और हमें सी और डी एज ए प्रोडक्ट मिल गया, बट ए हमने 100 ग्राम, ए हमारा जो है वो 100 ग्राम रिएक्ट कर सकता है ओनली 50 ग्राम ऑफ बी से। ठीक है, लेकिन जो हमें रिएक्शन मिली तो उसमें क्या है, 100 ग्राम तो ए है बट बी जो है वो 80 ग्राम है। तो 100 ग्राम ए है तो बी 80 ग्राम है, बट बी कितना रिएक्ट कर सकता है, ओनली 50 ग्राम। तो रिमेनिंग कितना हो गया, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम रिमेन रह गया। तो रीजेंट जो सेकंड रीजेंट था बी वो 30 ग्राम है, तो ये रीजेंट जो है वो कहलाएगा एक्सेस रीजेंट। ठीक है, अपनी अमाउंट से जितना उसे यूज़ होना है, जितना उसको रिएक्ट करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा वो अवेलेबल है। लेकिन फर्स्ट वन जो है ए है वो 100 ग्राम चाहिए और 100 ग्राम ही हमारे पास में है, तो ये कहलाता है, ये है लिमिटिंग रीजेंट, जिसकी अमाउंट लिमिटेड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रीजेंट कौन से होते हैं? लिमिटिंग रीजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं, मीन्स उनकी अमाउंट इतनी होती है जितनी हमें रिएक्शन कराने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, और एक्सेस रीजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में रिमेन रह जाते हैं, जिनकी अमाउंट हमारे पास में एक्सेस में होती है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। सेम अभी हमने एक एग्जांपल स्टडी किया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने पे हमें अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन जो है 50 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा एक्सेस रीजेंट है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है,
सबसे पहले आपको निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 6 ग्राम आ जाएगा, ठीक। 28 ग्राम कैसे है, 14 है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 एक 28 ग्राम आ गया। 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन इनके लिए निकाल लेते हैं। 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 2 हो गया, और 2 × 1 के 3 मोल्स हैं तो 3 × 2, तो टोटल आ गया 6 ग्राम। क्लियर। अब देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो 6/28 ग्राम ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम फॉर 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 6/28 × 50, तो 6/28 × 50, 50 अब है नॉट नीचे, ठीक है। इसको क्लियर करने पे हमें मिलेगा, इसका आंसर हमारे पास में आएगा 10.7 ग्राम ऑफ 3H2, यानी कि 10.7 ग्राम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल कितना है, 50, तो क्या करेंगे हम, 50.0 माइनस 10.7, तो 3 वर्क किया 50.0 एंड 10.7, ठीक है, माइनस कर लेंगे 3 पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास में 9, ठीक है, और 9 आ गया, और ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में एक्सेस में क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रीजेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है। तो देखा कितना इजी मेथड है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना। इस मेथड के थ्रू मीन्स हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास निकालना आता है, तो इसके थ्रू हम स्टोइचियोमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन पे भी हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।